एक ऐसी लड़की जिसे एक एलियन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो एलियन उसके साथ क्या क्या करता है, यही हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम एलाइजा है। एलाइजा बोल नहीं सकती। वह अपनी बात समझाने के लिए इशारों की भाषा का इस्तेमाल करती है। बचपन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान हैं, जो इस बात का सबूत है कि किसी ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। उसी घटना के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। तब से एलाइजा ने कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसका कोई अपना नहीं है, न परिवार न रिश्तेदार। बस एक इंसान है जो उसे सच में समझता है, उसका पड़ोसी गाइल्स। गाइल्स उसे अपने परिवार की तरह मानता है। वह एक शानदार चित्रकार है और अक्सर अपना समय पेंटिंग बनाने में बिताता है। एलाइजा एक गुप्त प्रयोगशाला में सफाई का काम करती है। रोज वह चुपचाप अपना काम करती है और फिर घर लौट आती है। उसी प्रयोगशाला में उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त भी काम करती है, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक रहस्यमय मोड़ लेने लगती है। गाइल्स और एलाइजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की दोस्ती में सच्चाई थी और एक अलग ही अपनापन था। गाइल्स ही वो इंसान था जो बिना शब्दों के भी एलाइजा को समझ लेता था, लेकिन बाकी लोग एलाइजा को पसंद नहीं करते थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे कम समझते और कभी कभी जानबूझकर उसे दुख पहुंचाते। शायद इसी वजह से एलाइजा ने दुनिया से दूरी बना ली थी। वह जरूरत से ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। एक दिन जब एलाइजा और उसकी दोस्त प्रयोगशाला की सफाई कर रही थीं, तभी एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि थोड़ी देर में एक खास टीम यहाँ आने वाली है। वह टीम अपने साथ कोई रहस्यमयी और बेहद कीमती चीज लेकर आ रही थी। ऐसा कहा गया कि उस तरह की चीज इस प्रयोगशाला में पहले कभी नहीं लाई गई थी। कुछ ही देर बाद माहौल अचानक गंभीर हो गया। भारी सुरक्षा के बीच एक टीम अंदर आई। उनके साथ एक बड़ा सा पानी से भरा टैंक था। टैंक के अंदर कुछ था, लेकिन बाहर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जिज्ञासा में एलाइजा धीरे धीरे उस टैंक के पास गई। जैसे ही वह करीब पहुंची, टैंक के अंदर मौजूद चीज हिलने लगी। पानी में हलचल हुई और एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। उसी पल से एलाइजा की जिंदगी बदलने वाली थी। फिर एक दूसरी टीम वहां आती है और उस चीज को पूरी सुरक्षा के साथ किसी गुप्त जगह पर ले जाती है। एलाइजा और उसकी सहेली समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन जब वे सफाई कर रही होती हैं, तब उन्हें उसी कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वही कमरा जहां पानी की टंकी रखी गई थी। कुछ देर बाद उसी कमरे से एक कर्नल बाहर निकलता है। वह स्वभाव से बहुत सख्त और स्वार्थी इंसान था। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी उसी के हाथ में थी, लेकिन इस बार उसके हाथ से खून बह रहा था। तेज दर्द की वजह से वह अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। तुरंत एक टीम आती है और कर्नल को सहारा देकर वहां से ले जाती है। इसके बाद एलाइजा और उसकी सहेली को उस कमरे की सफाई करने का आदेश दिया जाता है। जब वे कमरे के अंदर जाती हैं, तो फर्श पर फैला हुआ खून देखकर हैरान रह जाती हैं। फर्श पर खून के पास ही दो कटी हुई उंगलियां भी पड़ी थीं। वो उंगलियां उसी कर्नल की थीं। लगता था कि जिस रहस्यमयी चीज को यहाँ लाया गया था, उसी ने उस पर हमला किया था। एलाइजा उन उंगलियों को उठाकर एक पैकेट में रख देती है। उसकी सहेली तुरंत किसी अधिकारी को बुलाने बाहर चली जाती है। तभी एलाइजा की नजर कमरे में रखे एक बड़े पानी के टैंक पर पड़ती है। वह टैंक मोटे कांच का बना हुआ था। धीरे धीरे वह उसके पास जाती है। अंदर एक अजीब सा जीव मौजूद था। उसके दो हाथ और दो पैर इंसानों जैसे थे, लेकिन उसका रूप बिल्कुल अलग था। एलाइजा धीरे से अपना हाथ कांच पर रखती है। हैरानी की बात यह थी कि वह जीव भी अपना हाथ उसी जगह कांच पर रख देता है। उसी समय एलाइजा की सहेली और एक अधिकारी कमरे में लौट आते हैं। उन्हें देखते ही वह जीव पीछे हट जाता है। अब एलाइजा को अंदाजा हो चुका था कि उस प्रयोगशाला में आखिर छुपाया क्या गया है। अगले दिन दोपहर के खाने के समय वह फिर उसी जगह चली गई। वहां एक बड़ा सा पानी से भरा तालाब था। वह रहस्यमयी जीव उसी पानी के अंदर मौजूद था। एलाइजा धीरे से तालाब की दीवार पर बैठ गई। वह अपने साथ एक उबला हुआ अंडा लाई थी। उसने चम्मच से अंडे पर हल्की सी चोट की, जिससे टक टक की आवाज हुई। आवाज सुनते ही वह जीव पानी के अंदर हलचल करने लगा और धीरे धीरे बाहर आ गया। ये देखकर एलाइजा ने अंडे का छिलका उतार दिया। वह अपने हाथ से उसे अंडा देना चाहती थी, लेकिन वह जीव अभी भी उससे डरा हुआ था। उसने सावधानी बरती और एलाइजा के हाथ से अंडा नहीं लिया। फिर एलाइजा चुपचाप वह अंडा दीवार पर रख देती है। कुछ पल बाद वह जीव आगे बढ़ता है, अंडा उठाता है और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। यह देखकर एलाइजा हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलाइजा और उसकी सहेली को कर्नल बुलाता है। वही कर्नल जिसकी उंगलियां उस जीव ने काट दी थी। वह सख्त लहजे में कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ प्रयोगशाला की सफाई करना है। काम खत्म होते ही तुम दोनों वहां से चली जाओगी। बिना इजाजत उस कमरे के आसपास भी नहीं रुकना। वह आगे कहता है कि वहां जो जीव
जीव रखा गया है वह खतरनाक और गंदा है। उसे कीचड़ और दलदल से पकड़कर यहाँ लाया गया है। रास्ते भर वह हमारा दुश्मन रहा है और आखिर में वह चेतावनी देता है, तुम दोनों उस जीव से जितना दूर रहोगी उतना ही सुरक्षित रहोगी। लेकिन एलाइजा इन चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। दोपहर के समय वह फिर उसी जगह पहुंच जाती है। आज वह अपने साथ एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम लाई थी। वह हल्का सा संगीत बजाती है और फिर एक अंडा पहले की तरह दीवार पर रख देती है। इसके बाद वह आराम से बैठकर अपना खाना खाने लगती है। कुछ ही देर में वह जीव पानी से बाहर आता है। इस बार वह पहले जितना डरा हुआ नहीं लगता। वह रुककर संगीत की आवाज सुनता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बनने लगता है। एलाइजा उसे सांकेतिक भाषा में इशारे करके बातें समझाने लगती है। हैरानी की बात यह थी कि वह जीव भी अपने इशारों से जवाब देने की कोशिश करता था। समय के साथ यह मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। डर की जगह भरोसा ले लेता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एलाइजा अपनी इस नई दोस्ती से बेहद खुश थी, क्योंकि एलाइजा इस दुनिया में सच में बिल्कुल अकेली थी। उसकी जिंदगी में गिने चुने लोग ही थे। एक उसका पड़ोसी जाइल्स और दूसरा उसकी प्रयोगशाला वाली दोस्त। अब उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में एक तीसरा साथी भी आ गया है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह तीसरा दोस्त इंसान नहीं है और दिखने में डरावना है। उसके लिए वह बस एक दोस्त था। एलाइजा इस नई दोस्ती से बहुत खुश थी। हर दिन दोपहर के खाने के समय वह उससे मिलने जाती और कुछ पल उसके साथ बिताती। दोनों इशारों में बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। एक दिन जब दोनों ऐसे ही इशारों में बात कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ डॉक्टर आ पहुंचे। वे लोग उसी रहस्यमयी जीव पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें शक होने लगता है कि एलाइजा और उस जीव के बीच कोई खास रिश्ता बन गया है, लेकिन वे एलाइजा को यह एहसास नहीं होने देते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। वे सामान्य व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में वे वैज्ञानिक अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वे गुप्त रूप से जर्मनी के एजेंट थे। उस समय दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। इसी वजह से हर देश दूसरे की वैज्ञानिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखता था और यही कारण था कि उन डॉक्टरों ने चुपके से उस रहस्यमयी जीव से जुड़ी सारी जानकारी जर्मनी तक पहुंचा दी। अगले दिन एलाइजा फिर उस जीव से मिलने जाती है, लेकिन इस बार नजारा अलग था। वह देखती है कि उस जीव को भारी जंजीरों में कसकर बांधा गया है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और खून भी बह रहा है। यह देखकर एलाइजा का दिल भर आता है। उसे उस पर बहुत दया आती है। तभी उसे आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसी तरफ आ रहा हो। वह तुरंत पास ही छिप जाती है। अंदर कर्नल आता है। वह उस जीव से बेहद नफरत करता था। उसके हाथ में बिजली देने वाली एक छड़ थी। गुस्से में वह उस जीव को झटका देता है। कुछ ही पल बाद वहाँ एक जनरल भी पहुँचता है। वह जीव को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे लगा था यह छोटा होगा, लेकिन यह तो बहुत बड़ा है। तब कर्नल उसे बताता है कि अमेजन के कुछ आदिवासी लोग इसे अपना भगवान मानते हैं, लेकिन कर्नल की सोच अलग थी। उसका कहना था कि अगर हमें इस जीव के बारे में सच जानना है तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि उसके मुताबिक मरने के बाद ही इसके शरीर पर ठीक से शोध किया जा सकता है। वह कहता है कि इसका शरीर इतना अलग है कि बिना काटे छांटे कुछ समझ पाना मुश्किल है। तभी डॉक्टर विरोध करते हैं। वे बताते हैं कि इस जीव की हालत पहले ही खराब है और सबसे अजीब बात यह है कि यह 2 जगहों से सांस ले सकता है। उनका मानना था कि यह एक अनोखी खोज है, इसलिए इसे जिंदा रखकर अध्ययन करना चाहिए, न कि मार देना चाहिए। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर इसे लंबे समय तक पानी से दूर रखा गया तो यह जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन कर्नल और बाकी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस जीव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गया हो। आखिरकार उन्होंने उसे फिर से पानी में डाल दिया। डॉक्टर ने तुरंत जनरल को रोकते हुए कहा कि आप इसे मार नहीं सकते, लेकिन जनरल गुस्से में बोला, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं जो चाहूंगा वही होगा। इसके बाद जनरल ने कर्नल को आदेश दिया कि वह उस जीव के शरीर की जांच करे, ताकि पता चल सके कि वह असल में है क्या। वे हर हाल में उसकी सच्चाई जानना चाहते थे। डॉक्टर यह सब देखकर दुखी थे। वे इस अनोखे और बिना जीभ वाले जीव को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। भले ही वे गुप्त रूप से जासूस हों, लेकिन सबसे पहले वे इंसान थे और उनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। इसी वजह से डॉक्टरों के दिल में उस प्राणी के लिए दया आ जाती है। घर लौटकर वह जाइल्स को सब कुछ बता देती है। उसे डर था कि अधिकारी जल्द ही उस प्राणी को खत्म कर देंगे। वह जाइल्स से इशारों में कहती है, वह मेरे जैसा है, उसकी भी जीभ नहीं है, वह मेरा दोस्त है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। एलाइजा बताती है कि वह प्राणी उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे उसकी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है। जाइल्स यह सब सुनकर गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहता है कि दुख की बात यह है कि हम उसे बचा नहीं सकते,
क्योंकि जिन लोगों के पास वह है वे बहुत ताकतवर और प्रभावशाली हैं। जाइल्स भारी आवाज में कहता है, हम साधारण लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। एलाइजा का दिल टूट जाता है, वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सच तो यह था कि जाइल्स भी अंदर से उतना ही परेशान था। वह और एलाइजा दोनों इस दुनिया में अकेले थे। उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और अब वह प्राणी भी जैसे उनका अपना बन गया था। कुछ देर बाद जाइल्स वापस लौटता है। इस बार उसके चेहरे पर फैसला साफ दिख रहा था। वह एलाइजा से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम उसे बचाएंगे क्योंकि हम परिवार हैं और परिवार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये सुनकर एलाइजा की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह खुश और थोड़ी निश्चिंत हो जाती है। दोनों मिलकर उस प्राणी को उन निर्दयी लोगों से छुड़ाने की योजना बनाते हैं। योजना आसान नहीं थी, लेकिन इरादा मजबूत था। एलाइजा सबसे पहले एक चालाकी भरा कदम उठाती है। वह निगरानी कैमरों का रुख ऊपर की तरफ मोड़ देती है ताकि कोई यह न देख सके कि वे उस प्राणी को लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वह एक गाड़ी में कई तौलिए भर देती है। उसे पता था कि प्राणी को बाहर निकालते समय पानी और खून दोनों हो सकते हैं। फिर वह उस कमरे में पहुंचती है जहां वह प्राणी भारी जंजीरों में बंधा हुआ था। उसे देखकर साफ लगता था कि इन जंजीरों को खोलना आसान नहीं है। तभी अचानक डॉक्टर वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलाइजा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टरों का इरादा अलग था। वे भी उस प्राणी को जिंदा देखना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप ताले की चाबी एलाइजा को दे देते हैं। एलाइजा सावधानी से जंजीरों के ताले खोल देती है। वह प्राणी समझदार था। वह इंसानी भावनाएं महसूस कर सकता था और हालात को समझता था। आखिरकार एलाइजा उसे सावधानी से गाड़ी में रख देती है ताकि वे उसे वहां से बाहर निकाल सकें। वह गाड़ी को एक सुनसान सुरंग की तरफ ले जाती है ताकि बिना किसी की नजर में आए बाहर निकल सके। रास्ते में एलाइजा की सहेली को उसके इस काम का पता चल जाता है। वह घबराकर गाड़ी रोक देती है और कहती है, तुम ये नहीं कर पाओगी, ये बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन एलाइजा उसे इशारों में समझाती है कि अगर हमने उसे यहीं छोड़ दिया तो वे निर्दयी लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उसकी सहेली का दिल पिघल जाता है। वह भी एलाइजा का साथ देने को तैयार हो जाती है। उधर जाइल्स भी किसी तरह अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड को शक होता है कि उनका एंट्री कार्ड असली नहीं है। तभी वही डॉक्टर एक बार फिर उनकी मदद करता है। चालाकी से गार्ड को बेहोश कर दिया जाता है ताकि कोई अलार्म न बजे। आखिरकार वे उस जीव को सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकाल लेते हैं। उधर कर्नल को दरवाजे के पास कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक सब लोग जा चुके होते हैं। इधर एलाइजा उस प्राणी को अपने घर ले आती है। वह उसे अपने बाथटब में रख देती है क्योंकि वह पानी में रहने वाला जीव है और पानी के बिना ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर एलाइजा बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में उसे बचा लाई है। वह तय करती है कि 10 तारीख को उसे समुद्र में छोड़ देगी। उस दिन तेज बारिश होने की संभावना है और पानी के बहाव की मदद से वह आसानी से समुद्र तक पहुंच सकेगा। अगले दिन एलाइजा सामान्य तरीके से काम पर चली जाती है ताकि किसी को उस पर जरा सा भी शक न हो कि उसी ने उस जीव को आजाद किया है। घर पर जाइल्स उस जीव का ख्याल रख रहा था। वह कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन कुछ देर बाद उसे हल्की सी नींद आ गई। इसी बीच वह जीव चुपचाप बाथटब से बाहर निकल आया। घर में घूमते हुए उसने जाइल्स की बिल्ली पर हमला कर दिया। जब जाइल्स की आंख खुली तो उसने उसे बिल्ली को खाते हुए देख लिया। जाइल्स घबरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जीव अचानक भाग निकला। इस कोशिश में जाइल्स के हाथ में भी चोट लग गई। थोड़ी देर बाद जब एलाइजा घर लौटी तो उसने देखा कि बाथटब खाली है। वह घबरा गई। जाइल्स ने उसे समझाया कि वह जीव डर गया था, उसकी मंशा शायद बुरी नहीं थी। फिर उसने एलाइजा से कहा, जाओ उसे ढूंढकर वापस ले आओ। एलाइजा तुरंत उसे खोजने निकल पड़ती है। आखिरकार वह उसे ढूंढकर फिर से घर ले आती है। अब वह जीव पहले जैसा नहीं था। उसके व्यवहार में पछतावा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए का एहसास हो गया हो। वह जीव धीरे से अपना हाथ जाइल्स के घायल हाथ पर रखता है, जैसे उसे शांत रहने का इशारा कर रहा हो। फिर वह इशारे से कहता है कि जाइल्स भी अपना हाथ उसके सिर पर रखे। जाइल्स हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वह ऐसा ही करता है। अगली सुबह जब जाइल्स उठता है तो हैरान रह जाता है। उसके हाथ का घाव पूरी तरह भर चुका होता है। इतना ही नहीं, उसके सिर के जिस हिस्से पर बाल नहीं थे वहाँ भी नए बाल उग आए थे। यह देखकर वह खुशी से भर जाता है। समय बीतने के साथ एलाइजा और उस जीव का रिश्ता और गहरा होता जाता है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उधर प्रयोगशाला में माहौल तनावपूर्ण था। जनरल कर्नल को सख्त चेतावनी देता है कि वह उस जीव को हर हाल में ढूंढे। वह साफ कहता है कि अगर वह असफल रहा तो उसका करियर ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जनरल की चेतावनी के बाद कर्नल बेहद परेशान हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर वह उस जीव को वापस नहीं लाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे शक होता है कि कहीं डॉक्टर ने ही उसे आजाद तो नहीं कराया है। कर्नल सच्चाई
जानने के लिए डॉक्टर पर दबाव डालना शुरू कर देता है। वह हर हाल में यह जानना चाहता था कि उस जीव को किसने छुड़ाया, लेकिन डॉक्टर आखिरी तक कुछ नहीं बताता। वह बस इतना कह पाता है, वह एक सफाई कर्मी है। इतना कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। सफाई कर्मी शब्द सुनते ही कर्नल के दिमाग में शक की सुई घूमने लगती है। उसे याद आता है कि उस लैब में 2 महिलाएं सफाई का काम करती थीं, लेकिन उसे लगता है कि असली मास्टरमाइंड शायद एलाइजा नहीं बल्कि उसकी सहेली हो सकती है। इसी शक के साथ कर्नल सीधे उसकी सहेली के घर पहुंचता है। वहां वह उसकी सहेली से सख्ती से पूछताछ करता है कि वह जीव कहाँ है। वह साफ इनकार कर देती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसी समय उसका पति भी वहां मौजूद था। डर के कारण वह सच्चाई छिपा नहीं पाता और कर्नल को सब कुछ बता देता है। उसका पति डरते डरते कह देता है, वह जीव एलाइजा के घर पर है। मैंने अपनी पत्नी को उससे इस बारे में बात करते सुना है। यह सुनते ही कर्नल का गुस्सा भड़क उठता है। वह तुरंत एलाइजा के घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एलाइजा की सहेली किसी तरह उसे खबर दे देती है। वह जल्दी से उसे चेतावनी देती है, भाग जाओ, कर्नल उस जीव को पकड़ने आ रहा है। आज 10 तारीख थी, तेज बारिश भी हो रही थी। यही वह दिन था जब एलाइजा ने उसे आजाद करने का फैसला किया था। वह बिना देर किए उस जीव को लेकर समुद्र की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद कर्नल एलाइजा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। कमरे में खोजबीन करते हुए उसकी नजर कैलेंडर के नीचे रखे एक छोटे से नोट पर पड़ती है। उस पर लिखा था, आज उसे समुद्र में छोड़ने का दिन है। एलाइजा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तेज बारिश के बीच वह समुद्र के किनारे खड़ी थी। वह अपने सबसे करीबी दोस्त उस जीव को अलविदा कह रही थी। दोनों की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि शायद अब वे कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सच यह था कि अगर वह जीव पानी में वापस नहीं जाता तो उसकी जान चली जाती। इसीलिए भारी मन से वह आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक कर्नल वहां पहुंच जाता है। गुस्से में वह बिना कुछ सोचे उन दोनों पर गोली चला देता है। गोली लगते ही एलाइजा और वह जीव नीचे गिर पड़ते हैं। कर्नल दोबारा निशाना साधने ही वाला होता है कि तभी कुछ अजीब होता है। वह जीव धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। कर्नल हैरान रह जाता है। वह देखता है कि वह घायल है, लेकिन अब भी जिंदा है। अगले ही पल वह जीव कर्नल के पास जाता है और उसे हमेशा के लिए रोक देता है। फिर वह प्राणी धीरे से एलाइजा को अपनी बाहों में उठाता है और समुद्र की गहराई की ओर बढ़ने लगता है। पानी के अंदर वह उसकी गर्दन पर बने पुराने घावों को छूता है। अचानक वे निशान बदलने लगते हैं और गलफड़ों का रूप ले लेते हैं। अब एलाइजा पानी के अंदर सांस ले पा रही थी। जिस कमी ने उसे जीवन भर चुप रखा था, वही अब उसके लिए नई ताकत बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दूसरा जीवन मिल गया हो। दरअसल उस प्राणी के पास अनोखी शक्तियां थीं, जिनकी वजह से एलाइजा की जान बच गई। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। समुद्र की गहराई अब उनके लिए डर नहीं बल्कि एक नया घर बन चुकी थी और इस तरह दोनों हमेशा के लिए पानी की दुनिया में खो जाते हैं, जहां उनका प्यार और उनका नया जीवन शुरू होता है। और इसी खूबसूरत दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।